मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और आपका आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि विकिपीडिया पर इसका एक डेडिकेटेड पेज भी है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसको लेकर जितनी भ्रांतियाँ समाज के अंदर व्याप्त हैं उन सबको आज हम एक साइंटिफिक एंगल से देखने की कोशिश करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस का भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष होना। अब देखिए, जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष होना इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि आप जब गूगल सर्च करते हैं तो हजारों वेबसाइट्स हैं जो कि जन्म पत्री पर मांगलिक दोष का प्रभाव, मांगलिक दोष होता क्या है, इसके निवारण के उपाय क्या हैं, इन पर एक डेडिकेटेड वेबसाइट्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जो है वो इस मांगलिक दोष ने दे रखी है, उपलब्ध करवा रखी है। तो आइए आज हम इस मांगलिक दोष को समझें, साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो डेफिनेशन क्या है, मांगलिक दोष होता क्या है, इसको डिफाइन हम कैसे करें। तो देखिए, आपको पता है कि जन्म पत्रिका में 12 स्थान हैं, 12 घर जिनको बोलते हैं। इन 12 घरों में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल स्थित होता है तो हम बोलते हैं कि पत्रिका जन्म पत्रिका मांगलिक है। अब वापस हम इस बात को समझें। 1st, 4th, 7th, 8th एंड 12th, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सेकंड भाव को भी, द्वितीय भाव को भी अगर उसमें मंगल होता है तो उसको मांगलिक बोलते हैं, पर सुविधा की दृष्टि से मैं इन 5 भावों को ही लेकर चलता हूं। अब आप देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली के बजाय स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आप कीजिए। सिंपल, अगर आप मैथ्स जानते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 12 तो आपको एक परसेंटेज आके आती है सामने 0.45, दैट इज 45% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो मांगलिक है। अब ये तो रही एक सिंपल लग्न पत्रिका, पर आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर लग्न पत्रिका के अलावा चंद्र पत्रिका, शुक्र पत्रिका, नवांश पत्रिका और चलित पत्रिका, ये 4 पत्रिकाएं और हैं, ये 4 हॉरोस्कोप्स और हैं। अब यदि इन सबको हम कंबाइंड करें और हम इन सब का स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी निकालें तो इट विल कम अराउंड 67%। तो अब आप सोचें कि जो इतनी ज्यादा प्रिवेलेंट है, जो घटना या जिसके चांसेस होने के प्रोबेबिलिटी 70% है, क्या वो एक रेयर फिनोमिना है? तो शायद आपका जवाब मेरी तरह ही होगा कि ये रेयर फिनोमिना नहीं है, तो बड़ा कॉमन फिनोमिना है। तो इस बात को लेकर इतना ज्यादा उत्सुकता क्यों क्रिएट की जाती है, आइए हम इसको भी डिस्कस करें। अब आप आए दूसरी बात पर कि मांगलिक दोष। अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मांगलिक दोष होना और पत्रिका का मांगलिक होना, अर्थात पत्रिका का मांगलिक होना या पत्रिका में मांगलिक दोष होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मांगलिक दोष होना एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। पत्रिका में मंगल की स्थिति, जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति, तो प्रोबेबिलिटी है दैट इज अराउंड 67%, 70%। किसी ना किसी में, यदि जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में नहीं होगा तो चंद्र पत्रिका में होगा, चंद्र पत्रिका में नहीं होगा तो शुक्र पत्रिका में, शुक्र पत्रिका में नहीं होगा तो नवांश पत्रिका में होगा, पर कहीं ना कहीं तो मंगल आने की प्रोबेबिलिटी है ही। तो जो चीज इतनी कॉमन है उसको लेकर संदेह तो होना नहीं चाहिए। दूसरा जो मेरे सामने लोग आते हैं प्रश्न लेकर, और स्पेशली तो बहुत ज्यादा, कि साहब विवाह में जो है मांगलिक दोष आ रहा है, मंगल दोष बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ तक लोगों ने इसके लिए, या जो तथाकथित पोंगा पंडित हैं उन्होंने एक नए नए शब्द इसके लिए गढ़ लिए हैं कि साहब ये स्ट्रांग मांगलिक पत्री है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ, लोगों से जो उनसे पूछ कर आते हैं कि साहब ये स्ट्रांग मांगलिक पत्री होने का मतलब क्या है, तो जवाब आता है कि साहब जब लग्न पत्रिका के अंदर भी मंगल की स्थिति जो है इन भावों में है, किसी ना किसी एक भाव में, और उसके अलावा चलित के अंदर या नवांश के अंदर भी यदि मंगल इन भावों में है, तो ये डबल मांगलिक पत्रिका बन गई या ये स्ट्रांग मांगलिक पत्रिका बन गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब मंगल के होने के चांसेस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 70% हैं, तो ये कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है जिसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशंस किए जाएं या समाज के अंदर जिसमें भ्रांतियां क्रिएट किए जाएं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मांगलिक दोष होना
और मांगलिक होना ये अलग अलग चीजें हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि पत्रिका के अंदर मंगल जहां बैठा है वो एक अलग बात है, पर पत्रिका में मांगलिक दोष है ये एक अलग बात है। मंगल जो है वो दुष्ट ग्रहों से ग्रसित है, मंगल एग्जॉल्टेड नहीं है, नेगेटिव मंगल बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, या दो दुष्ट जो ग्रह हैं, राहु है, केतु है, इनफैक्ट कई बार सूर्य भी अगर नेगेटिवली मंगल को देख रहे हैं या मंगल इनके साथ में कोई कंजक्शन क्रिएट कर रहा है जो नेगेटिव है, हाँ वहां पर हम कहेंगे कि हाँ पत्रिका में मांगलिक दोष है, और जैसा वो दोष है उसी के अनुसार उसका उपाय होगा। अब देखिए दूसरी भ्रांति भी क्रिएट है कि साहब 28 साल तक तो मांगलिक दोष रहेगा और उसके बाद में मांगलिक दोष हट जाएगा। अरे भाई, जब पत्रिका में यदि मांगलिक दोष है तो जीवन पर्यंत रहेगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप 28 साल के हुए या 35 साल के हुए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने क्या मंगल का उसका उपाय जो हम बताते हैं कि आपने वो किया है या नहीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 28 साल के हैं उसके बाद में मंगल आया या मांगलिक दोष आया, ये सब नहीं। अब एक और डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूंगा यहीं पर ही, वो ये कि जब आप बीमार होते हैं, छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, पर जब बीमार होते हैं आप, क्या कभी गूगल पर सर्च करके अपने हिसाब से दवाई खाते हैं? नहीं ना। आप किसी एक्सपर्ट के पास में जाते हैं, आप किसी उसके जो डॉक्टर है, उस स्ट्रीम का जो डॉक्टर है और बेस्ट डॉक्टर जो है, आप उससे सलाह लेते हैं, उससे दवाई लेते हैं और आप ठीक होते हैं। पर ये मैं अमूमन देखता हूँ स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में कि एक तो एप्स बहुत आ गई मोबाइल पर, प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर एप्स अवेलेबल हैं जो कि 2 मिनट के अंदर आपको एक पत्रिका बना देते हैं, आपकी हॉरोस्कोप बना देते हैं। और मेरे पास बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आते हैं कि साहब मैंने अपनी पत्रिका बनाकर देख ली, मेरा तो मांगलिक दोष निकल आया है और अब मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ या मैं इस पत्रिका को एक्सेप्ट कर रहा हूँ शादी के लिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आप अपनी बीमारी के लिए इतना सजग रहते हैं, गूगल पर आप सर्च करके खुद तो दवाई नहीं खाते ना, तो आप अपने भाग्य के साथ में ऐसा क्यों खिलवाड़ करते हैं? मेरे हिसाब से आपको पत्रिका के लिए भी, जन्म पत्रिका के लिए भी किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पहले मिलना चाहिए। 7वां भाव जो है पत्रिका का, वो शादी का भाव है, वो पार्टनरशिप का भाव है। पहले आप उसको देखें, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप उसकी सलाह लें कि क्या मेरी पत्रिका के अंदर जो है वो विवाह के अच्छे योग हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मेरी 7th हाउस, मेरी पत्रिका में 7th हाउस एक्सॉल्टेड है या बढ़िया ग्रहों से दृष्टिगत है, बहुत अच्छी बात है, और उसके हिसाब से ही आप उसके डिसीजंस लें। तो ये आप छोटा सा एक निवेदन है मेरी तरफ से आपको कि जब हम अपनी दवाइयों के लिए हम डॉक्टर के पास जाना मुनासिब समझते हैं, हम गूगल सर्च के आधार पे खुद ही दवाइयाँ नहीं ले लेते, तो उसी प्रकार से हम अपनी जन्म पत्रिका के लिए भी ऐप्स के आधार पे या वेबसाइट के आधार पर जो पत्रिका बनी है उसका आप खुद एनालिसिस ना करें। किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप उसकी सलाह लें जो अच्छा ज्योतिष शास्त्री हो, जो ज्योतिष को साइंटिफिक दृष्टि से इवेल्युएट करे, आप उससे डिस्कस करें और उसके आधार पे किसी कंक्लूजन में पहुंचे। तो आज का जो मैं सार बताना चाहूंगा वो ये कि 70% पॉपुलेशन जब मांगलिक हो तो मांगलिक दोष जो है उसका एक शब्द जो है वो नहीं रह जाता है। पत्रिका में मंगल अपनी जगह पर है, पर वो उससे मांगलिक दोष क्रिएट नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा, आपको ये जो साइंटिफिक एनालिसिस है मेरा, जो साइंटिफिक विश्लेषण है मेरा इस टॉपिक के लिए, वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर इसलिए करें ताकि इस विषय को लेकर जो भ्रांति समाज में व्याप्त है वो दूर की जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।